हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूट्रिशन की नेक्स्ट यूनिट करेंगे, यूनिट 8 वाटर। पहली फर्स्ट यूनिट 7 यूनिट्स मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर यूनिट। सबसे पहले देखते हैं वाटर क्या होता है। वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन फूड since men live without food for several weeks but for only a few days without water। वाटर ज़्यादा ज़रूरी होता है फूड की बजाय, क्योंकि फूड के बिना तो मैन कई वीक्स तक रह सकता है, लेकिन वाटर के बिना ओनली फ्यू डेज के लिए सरवाइव कर सकता है। तो वाटर मोर देन इम्पोर्टेंट है किससे? फूड से। इट अकाउंट्स फॉर 60 to 70% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। हमारा जितना टोटल बॉडी वेट होता है उसमें से 60 से 70% किसका वेट होता है? वाटर का। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन दी बॉडी। हमारा बॉडी में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे हो रखा होता है, देखो। द टोटल बॉडी फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू मेजर कंपार्टमेंट्स। टू मेजर कंपार्टमेंट्स में बॉडी फ्लूइड जो हमारा होता है, वाटर होता है, जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होता है। कौन कौन से होते हैं वो? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर नाम से पता चल रहा है सेल्स के बाहर होता है जो फ्लूइड प्रेजेंट, और इंट्रा सेलुलर जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? वाटर प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल्स, जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है वाटर। एग्जाम्पल जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? वाटर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल्स। जो इन फ्लूइड वाटर प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सेल्स के अंदर। ठीक है। अबाउट 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज इंट्रा सेलुलर। 70% जो होता है वाटर वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंट्रा सेलुलर में प्रेजेंट होता है, और 30% एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर रिक्वायरमेंट्स। वाटर रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है, हमारी बॉडी को कितनी नीड होती है वो देखते हैं। अ मिनिमम 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर इज रिकमेंडेड टू कीप वन एक्टिव। 6 to 8 ग्लास नीड होती है पर डे में। द कंजप्शन ऑफ वाटर डिपेंडेंट्स अपॉन क्लाइमेट कंडीशन, फिजिकल एक्टिविटी। हमारे फिजिकल एक्टिविटी पे, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड होता है वाटर की नीड। अगर जैसे ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्वेटिंग होती है, इसलिए पानी की नीड ज़्यादा होती है। फिजिकल एक्टिविटी हम ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा पसीना आता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा वाटर की नीड होती है हमारी बॉडी को। तो किस पे डिपेंड करता है हमारा बॉडी का कंजप्शन? डिपेंडेंट्स अपॉन क्लाइमेट कंडीशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। डेली इनटेक ऑफ वाटर। डेली कितना इनटेक करना चाहिए? द 3 मेजर सोर्स ऑफ वाटर। डेली इनटेक ऑफ वाटर, हम कितना इनटेक करते हैं वाटर वो देखते हैं, कितना इनटेक हम करते हैं वाटर। 3 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर है, हम जिससे हम जो मेजर सोर्स है जिससे हम मेनली वाटर कंज्यूम करते हैं। पहला है लिक्विड फूड। लिक्विड फूड से करते हैं, जैसे सच एज टी हो गया, टी में हम पानी डालते हैं। कॉफ़ी हो गया, मिल्क शेक्स हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, आर लार्जरली मेड अप ऑफ वाटर। ये सब लिक्विड फूड होते हैं, इनमें हम वाटर यूज़ करते हैं, तो हम इससे वाटर कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड फूड। सॉलिड फूड में भी हम डालते हैं, सच एज फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स बनाते हैं उसमें भी वाटर डलता है। एंड वाटर यूज फॉर कुकिंग फूड, दाल में हो गया, सब्जी में, हम हर किसी चीज़ में वाटर यूज़ करते हैं। तो ये सॉलिड फूड में हम जो कंजप्शन करते हैं, सेकंड हो गया हमारा, जिससे हम वाटर कंज्यूम करते हैं। ठीक है। 200 ml पर डे कंज्यूम्ड फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड फूड। एक दिन में हम 200 ml कंज्यूम करते हैं, किससे? फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड फूड से। थर्ड हम किससे करते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। जो हमारा मेटाबोलाइज जब होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, उससे वाटर कंज्यूम करते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है एज अ रिजल्ट। कब जब हम होता है ये सिंथेसाइज्ड कब होता है? जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या सिंथेसाइज्ड होता है? वाटर सिंथेसाइज्ड होता है। तो हमने ये पढ़े हम डेली वाटर कहाँ से इनटेक करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर लॉस। अब कहाँ कहाँ से वाटर लॉस होता है हमारा। इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल के मतलब क्या होता है, अदृश्य, जो हमें दिखता नहीं है, और वाटर लॉस हमारी बॉडी से होता रहता है। दिस इंक्लूड कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ फ्लूइड बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन। इवेपोरेशन के थ्रू होता रहता है, स्किन के थ्रू होता है इवेपोरेशन। दिस लॉस 300 to 400 पर ml पर डे। इस इवेपोरेशन के थ्रू हमारा कितना वाटर लूज हो जाता है एक दिन में, 300 से 400 ml। ठीक है। नेक्स्ट कैसे होता है वाटर लॉस। वाटर लॉस थ्रू स्वेट। स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू वाटर लॉस होता है। इट लार्जली डिपेंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी एंड टेम्परेचर। फिजिकली एक्टिविटी एंड टेम्परेचर पे स्वेटिंग हमारी डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो पसीना ज़्यादा आता है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो भी पसीना ज़्यादा आता है। अगर ठंड है तो स्वेटिंग कम होती है। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ स्वेट इज़ 100 ml पर डे। एक दिन में कितनी स्वेटिंग होती है, किसके वो स्वेटिंग के थ्रू कितना वाटर लॉस होता है, 100 ml एक दिन में। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर लॉस इन यूरिन। यूरिन में वाटर लॉस हमारा होता है। द एवरेज यूरिन वॉल्यूम इज 1500 ml पर डे। एक दिन में कितना यूरिन वॉल्यूम होता है यूरिन का, 1500 ml। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन द नॉर्मल किडनी इज अबाउट 180 लीटर। एक नॉर्मल जो किडनी होती है वो कितना फिल्ट्रेट करती है वाटर को, 180 लीटर करती है एक दिन में। अबाउट 99% ऑफ वाटर फिल्ट्रेट हो जाता है, इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। 99% जो वाटर होता है वो फिल्टर कर देती है किडनी, और रीअब्जॉर्ब कहाँ पे हो जाता है फिर हमारा जो वाटर होता है इन ब्लड में। वाइल 500 to 2000 ml इज एक्सक्रीटेड एज यूरिन। और जो वेस्ट वाटर बच जाता है वो एक्सक्रीट कर देती है किडनी, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। कितना होता है वो, 500 से 2000 ml पर एक दिन में। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर लूसेस इन फीसिस। फीसिस के थ्रू होता है जो वाटर लूस। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन फीसिस। स्मॉल अमाउंट में होता है, कितना होता है वो, 100 ml पर डे लॉस होता है, किस में, वाटर फीसिस में। ये हमने पढ़ा हमारा वाटर लॉस कैसे होता है, किन किन चीज़ों से हमारा वाटर लॉस होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ वाटर। क्या क्या फंक्शन होते हैं वाटर के वो देखते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है वाटर। इट हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड सब्सटेंस। हमारा जो वाटर होता है वो किस किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी एब्जॉर्प्शन में, एंड मेटाबॉलिज्म फूड की। ठीक है। इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट फॉर जॉइंट्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फंक्शन आता है इट हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय द एक्शन ऑफ इवेपोरेशन। हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, किससे, जो इवेपोरेशन होता रहता है हमारी बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू, उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ठीक है, रेगुलेट रहता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा फंक्शंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सचेंज ऑफ वाटर इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर कैसे एक्सचेंज होता है वो देखते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द इंटेस्टाइन। वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, किसके थ्रू, फ्रॉम इंटेस्टाइन से। किसके थ्रू होता है, पोर्टल वेन टू जनरल सर्कुलेशन। पोर्टल वेन जनरल सर्कुलेशन, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो ये इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, किससे, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर। किसके थ्रू होता है, पोर्टल वेन टू जनरल सर्कुलेशन। अ ग्रेटर पार्ट ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज विद एन आर। एक ग्रेटर पार्ट जो हमारा जो वेस्ट होता है वाटर, वो हमारी किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है एक आर में, इन अ आर। द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एक्सचेंज, जो फिर मैकेनिज्म होता है, फिर वाटर एक्सचेंज का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, वो किस किस के बीच में होता है, बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड के बीच में होता है।
जो वाटर एक्सचेंज का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है वो प्लाज्मा एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड के बीच में होता है। और ये मैकेनिज्म कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल इन द प्लाज्मा में कौन कंट्रोल करता है मैकेनिज्म? ऑस्मोटिक प्रेशर, आर्टियल कैपिलरी प्रेशर एंड वेनस प्रेशर होता है, वेन्स प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 25 mmHg। आर्टियल कैपिलरी प्रेशर कितना होता है? 32 mmHg एंड 12 mmHg प्रेशर होता है किसका? वेनस का, वेन्स का। ठीक है। ड्यू टू मोर प्रेशर एट द एंड ऑफ आर्टरीज देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। आर्टरीज का प्रेशर कितना था? 32 mmHg और ऑस्मोटिक का कम था, 25 mmHg था। तो अगर जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होने उसका आर्टरीज का ज़्यादा प्रेशर है किसके बजाय? ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो फ्लूइड जो है वो पास होएगा फ्रॉम कैपिलरीज टू दिस टिश्यू स्पेस। अगर ऑस्मोटिक का कम है प्रेशर, ऑस्मोटिक का कम प्रेशर है और आर्टरीज का ज़्यादा है, तो फ्लूइड कहाँ से पास होएगा? फ्लूइड पासिस फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरीज से पास होएगा कहाँ पे? टिश्यू स्पेस में। और अगर प्रेशर ज़्यादा है और वेन्स का कम है, जैसे ड्यू टू लेस प्रेशर एट द एंड ऑफ वेनस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। वेन्स का कितना था? 12 और ऑस्मोटिक कितना था? 25। मतलब ऑस्मोटिक ज़्यादा और वेन्स का प्रेशर कम, 12 था। तो फ्लूइड कहाँ से पास होएगा? टिश्यू स्पेस से कैपिलरीज में होएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो फ्लूइड कहाँ से पास होएगा? फ्लूइड पास होएगा कैपिलरीज टू टिश्यू स्पेस से। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड कहाँ से पास होएगा? टिश्यू स्पेस टू इनटू कैपिलरीज में होगा। तो ये हमने पढ़ा मैकेनिज्म एक्सचेंज ऑफ कैसे होता है वाटर हमारे बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो बॉडी फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिटरमाइंड बाय द कॉम्पोजिशन कैसा? इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जिस्ट एज केटाइंस एंड एनायंस। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? केटाइंस एंड एनायंस के फॉर्म में। केटाइंस क्या होता है? केटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल Na पॉजिटिव एंड पोटेशियम, सोडियम हो गया और पोटेशियम इसका केटाइंस का एग्जाम्पल है। केटाइंस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज है ना, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं जैसे Cl नेगेटिव। Cl क्या होता है? क्लोरीन। ये आपने सारा एनायंस केटायंस बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और आपने 11th-12th में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केटायंस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बहुत डीपली पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री में। तो ये क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड एंड एज मिली इक्विवेलेंट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स की यूनिट होती है वो किस में हम देखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स को किस में मेज़र करते हैं? मिली इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे रेगुलेशन होता है हमारी वाटर का बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। रेगुलेशन सबसे पहला पॉइंट आता है, वाटर कैसे रेगुलेट करते हैं वो देखते हैं। वाटर का रेगुलेशन कैसा होता है हमारी बॉडी में। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, सबसे पहले पॉइंट आता है जो हमारा, वो क्या आता है? रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। द बॉडी लॉस अबाउट 65 ml वाटर इन द यूरिन। 65 ml वाटर हमारा किस में लॉस होता है? यूरिन में। 40 ml होता है किस में? स्वेटिंग में। 15 ml होता है फ्रॉम लंग्स। लंग्स के थ्रू कैसे होता है? रेस्पिरेटरी के थ्रू। रेस्पिरेटरी जब हम करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। 15 ml फ्रॉम लंग्स एंड अबाउट 5 ml इन फीसेस। लॉस ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर। मैं आपको ये पीछे बता चुकी हूँ
कि हमारा वाटर लॉस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन दी एयर, कि ह्यूमिडिटी कितना मॉइस्चर, कैसा मॉइस्चर है एयर में, उस पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जब गर्मी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होता उनका मौसम होता है तो लॉस ऑफ वाटर कम होता है। नेक्स्ट आता है द 3 की प्लेयर्स इन रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर आर। 3 तरह से रेगुलेशन होता है सोडियम एंड वाटर्स का, किस किस के थ्रू, एंटी डायरेटिक मतलब ADH हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। ये आपने एनाटॉमी में सारा एल्डोस्टेरोन एंड थ्रस्ट मैकेनिज्म, ये सारा आपने एंटोडायरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन एनाटॉमी में एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे से पढ़ा होएगा। तो देखते हैं हम एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, इट इज कैसे रोल करता है ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर में, वाटर एंड सोडियम के रेगुलेशन में कैसे हेल्प करता है, देखते हैं हम एंटी डायरेटिक हार्मोन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बनता तो कहाँ पे है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस फिर ऑर्डर देता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सिक्रीट कौन करता है, कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। 2 टाइप्स होते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड के, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, लेकिन ये कौन से पार्ट में से डिवाइड सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से ये सिक्रीट होता है। और इसको बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सिक्रीट करती है कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स के थ्रू ये सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्सेस टू द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंड एंजियोटेंशन बाय द किडनी। पूरा प्रोसेस एक पूरा एनाटॉमी में आपको, जब मैं एनाटॉमिक यूनिट्स करवाऊंगी, पूरा रेनिन एंड एंजियोटेंशन पूरा एक उसमें प्रोसेस है एंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये हार्मोन सिक्रीट कब कहाँ से होता है, एंडर्नल कॉर्टेक्स से होता है। किसके कारण होता है ये सिक्रीट, टू द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंड एंजियोटेंशन बाय द किडनी। जब किडनी किसको प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन एंड एंजियोटेंशन को, तो उससे क्या होता है, ये रेनिन एंड एंजियोटेंशन ये BP ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का पूरा एक प्रोसेस है। मैं आपको बाद में ये जब एनाटॉमिक यूनिट्स करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हार्मोन जो होता है सिक्रीट होता है कहाँ से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। किसके रिस्पॉन्स में होता है, प्रोडक्शन ऑफ, जब किडनी प्रोडक्शन करते हैं किसका, रेनिन एंड एंजियोटेंशन का। नेक्स्ट आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट मैकेनिज्म क्या होता है, जब हमें प्यास लगी होती है जब, तो थ्रस्ट जब बोलते हैं ना प्यास लगी है, प्यास से होते हैं जब, तो थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट यूजुअली प्लेज अ स्मॉल रोल इन फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस में ये स्मॉल रोल है इसका। द इनटेक ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सेज टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये हमने पढ़ा सोडियम और वाटर का रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम बैलेंस। पोटेशियम बैलेंस कैसे होता है, रेगुलेशन देखते हैं। पोटेशियम होमोस्टैसिस इज मेंटेन बोथ बाय रेनल एंड एक्स्ट्रा रेनल मैकेनिज्म। Increased serum potassium stimulates the production of aldosterone, which acts upon the distal tubules to reabsorb sodium to maintain electroneutrality. जो पोटेशियम जो बैलेंस होता है उसका कैसे मेंटेन होता है, पोटेशियम का जो बैलेंस होता है रेनल एंड एक्स्ट्रा रेनल मैकेनिज्म से, दोनों से होता है। जो इंक्रीज सीरम पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम का इंक्रीज है जो लेवल, वो स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन होती है उसकी एल्डोस्टेरोन की, विच एक्ट्स अपॉन द डाइस्टल ट्यूब्यूल्स टू रीअब्जॉर्ब सोडियम। तो पोटेशियम इंक्रीज होता है तो सोडियम रीअब्जॉर्ब कर लेता है होता है जो ये एक्ट करता है टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब दोनों का बैलेंस बना रहा है ठीक है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम फॉस्फेट मैकेनिज्म बैलेंस। इनका कैसे हम बैलेंस करते हैं वो देखते हैं। द 3 की प्लेयर्स इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। कौन कौन से 3 कीज हैं जो इनको करती हैं वो देखो। पैराथायरॉयड हार्मोन है। कैल्सिट्रोल क्या होता है, कैल्सिट्रोल होता है विटामिन D3। विटामिन डी के 2 टाइप्स होते हैं, D2 D3। D3 होता है कैल्सी
ट्रियोल वो करता है और क्या करता है, कैल्सीटोनिन, ये तीन चीज़ें करती हैं कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम को बैलेंस। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट कैसे बैलेंस होते हैं, चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट लेवल। देयर आर सेवरल मैकेनिज्म दैट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखो कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बिटवीन करते हैं, दोनों का करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्ट्रोन सिस्टम और कैल्शियम बैलेंस, ये तीन करते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेस वाटर इनटेक ऑन वाटर बैलेंस। अगर हम एक्सेस वाटर इनटेक कर लेते हैं तो उसका क्या वाटर बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। एक्सेस वाटर किससे, अगर 2 लीटर से हम ज़्यादा वाटर इनटेक कर लेते हैं, टेकन द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली थ्रू आउट द बॉडी, द किडनी रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज्ड वाटर इनटेक आफ्टर अबाउट 15 to 30 minutes. The extra water is excreted by the kidney within 3 hours. इसका पूरा हम आगे प्रोसेस अभी करवाऊंगी इसी वीडियो में मैं आपको। इंटॉक्सिसिटी हो जाती है जब वाटर की, तो उसका क्या इफेक्ट होता है अगर हम एक्स्ट्रा वाटर ले लेते हैं तो। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर क्या होता है, जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर could take place due to डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, अनकंट्रोल डायबिटीज़। इसके थ्रू हमारा जो वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, किस किस के, डायरिया के, वोमिटिंग, फीवर होए, जब ये चीज़ें होती हैं तो एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो जाता है। और एक्सेस वाटर लॉस होने के कारण क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में क्या कॉज करता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्लासिफाइड कर रखा है माइल्ड। माइल्ड मतलब थोड़ा सा होए। अगर लॉस हुआ है हमारा वाटर 5% से ज़्यादा हुआ है तो माइल्ड में हम उसको गिनते हैं। अगर मॉडरेट मतलब 5 से लेके 15% तक अगर होता है लॉस तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। और सीवियर कब हो जाता है, अगर फ्लूइड लॉस हो गया हमारा 15 to 20%। तो हमने पढ़ा ये डिहाइड्रेशन हो जाता है कब, जब वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट आता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, जब वाटर एक्सेस में हम ले लेते हैं, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, जब हमने एक्सेस में ले लिया वाटर तो इससे क्या होता है, जो हमारा सोडियम का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। हाई सोडियम का लेवल डिक्रीज होना उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया भी बोलते हैं, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। एक्सेस हमने इनटेक किया उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा सोडियम लेवल डिक्रीज हो गया। वाटर एंटर्स इन ब्रेन सेल, ज़्यादा वाटर हुआ और डिक्रीज हो गया सोडियम, हाइपरनेट्रीमिया हो गया तो वाटर हमारा कहाँ एंटर कर दिया, ब्रेन सेल में एंटर कर गया। तो ब्रेन सेल में एंटर करने के बाद क्या हो गया, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया, मतलब सेल स्वेल हो गई। सेल में क्या आ गई, स्वेल हो गया सेल। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बंदा कोमा में चल जाता है या फिर डेथ भी हो सकती है। वो ये है हमारा किसका इफेक्ट था, वाटर इंटॉक्सिकेशन। मतलब वाटर अगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, तो ज़्यादा हम ले लेते हैं तो हमारी में क्या हो जाता है, सोडियम डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से सेल जो होता है, ब्रेन वाटर जो होता है वो ब्रेन में चला जाता है और सेल स्वेल हो जाती है। फिर पेशेंट जो होता है, बंदा जो होता है वो कोमा में जा सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है उसकी। तो ये हमने करी आज यूनिट 8 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे मेरी आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।